जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ है, उस पेपर का सॉल्यूशन हमारी यूट्यूब चैनल के द्वारा करवाया जा रहा है। आपको बिल्कुल सटीक आंसर की इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। आप सभी मित्र अपने आंसर की अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं और अपने स्कोर को जांच सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। आरपीएससी ज्योग्राफी का पेपर है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2025 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला में स्थित है? पहला प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन 1 अन्नामलाई, ऑप्शन 2 नल्ला माला, ऑप्शन 3 नीलगिरी और ऑप्शन 4 इलायची। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 नीलगिरी। ऑप्शन 3 नीलगिरी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए 1 है ए यंग, 2 है W.M. डेविस, 3 है L.C. किंग और 4 है W. पेंक। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर रहेगा L.C. किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? कब बनाई गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन 1 सन 1972, ऑप्शन 2 सन 1976, ऑप्शन 3 सन 1984, ऑप्शन 4 है सन 2000। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 1976, 1976। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट से मिलान करना है। एक तरफ खनिज का नाम है और एक तरफ खनन क्षेत्र का नाम है। खनन क्षेत्र अकवाली और सतकुई, बी है रामपुरा आगूचा, सी है जगपुरा भूकिया, डी मांडोकी पाल और ई सबला लोहारिया। एक तरफ खनिज का नाम दे रखा है। 1 नंबर में फ्लोराइट, 2 में सोना, 3 में लाइमस्टोन, 4 में तांबा और 5 में सीसा व जस्ता। देखिए, इसमें आपको मिलान करना है। एक को ए जो है उसको 4 से मिलान करना है। ए का आंसर यानी ए में 4। बी रामपुरा आगोचा है, वो सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है, यानी 5 से मिला देंगे। इसके बाद में जगपुरा भूकिया है, ये सोने के लिए है, सोना। देखिए, अब आंसर यहीं से निकल कर के आ जाएगा। ए में 4 कौन कौन से ऑप्शंस में आ रहे हैं? 2 में, ए में 4 2 में ही आ रहा है। इसके बाद में बी में 5, ये भी 2 में आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? करेक्ट जो सुमेलित हैं उनको छांटना है। ए रेवा प्रतापगढ़ में है,
देखो है या नहीं, करेक्ट आंसर देना है। लहासी बारा में दे रखा है, फोलाई लिफ्ट ये झालावाड़ में दे रखा है, और काली तीर लिफ्ट धौलपुर में। इसमें रेवा प्रतापगढ़ दे रखा है, ये गलत है, रेवा एमपी में आएगा। लहासी बारा ये करेक्ट है, लहासी बारा ये करेक्ट है। ओके, इसके बाद में काली तीर लिफ्ट ये भी करेक्ट है, कहाँ पे है, धौलपुर में। लेकिन फोलाई लिफ्ट है ये झालावाड़, ये भी गलत है, ये बूंदी के अंदर है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका, करेक्ट आंसर रहेगा बी और डी। बी और डी कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर 3, तीसरा जो ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मास्टर प्लान किस शहर के लिए तैयार किया गया? पहली बार मास्टर प्लान कौन से शहर के लिए तैयार किया गया? 1 में दिल्ली, 2 में मुंबई, 3 में चेन्नई और 4 में कोलकाता। सही आंसर चूज करना है। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 1, उत्तर नंबर 1 दिल्ली, यानी दिल्ली जो शहर है उसके लिए सबसे पहले मास्टर प्लान तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? एक नदी ऐसी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है, बाकी 3 है। कोठारी बनास की सहायक नदी है, बेड़च बनास की सहायक नदी है, मोरेल बनास की सहायक नदी है। जबकि जो मोरेन है ये बनास की सहायक नदी नहीं है। यही आपको इसमें आंसर करना था कि कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर 2 मोरेन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वन प्रतिवेदन 2023-24 23-24 के अनुसार कुल आकलित वन क्षेत्र वर्ष 2021 की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम मीन्स बड़े से छोटे की ओर, पहले सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला, उसके बाद में सेकंड नंबर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस प्रकार से आपको आंसर करना था। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए प्रतापगढ़। चलो सीधे आंसर पे आ जाते हैं, इससे समय ज़्यादा लगेगा। सीधा आंसर करते हैं। इसमें पहले नंबर पे आएगा उदयपुर, उसके बाद में सेकंड नंबर पे अलवर, थर्ड पे प्रतापगढ़ और 4 पे बारा। तो देखो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन 2 2 नंबर वाला ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा, यानी सबसे पहले उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़ और फिर बारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? यानी ये पुस्तक है मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, इसके रचयिता कौन थे, इसका नाम आपको बताना है। क्या इसके रचयिता कार्ल रिटर थे, या हम्बोल्ट थे, या हंटिंगटन थे, या फिर रेटजेल? दीजिए जल्दी से करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन जो है हंटिंगटन। मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के रचयिता हंटिंगटन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही घटता क्रम है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, उसकी चोटियों का क्रम दे रखा है। इसमें आपको ऊंचाई के अनुसार घटता हुआ क्रम लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद में सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर और फिर फोर्थ नंबर। ऑप्शंस में से चूज करना है। सबसे ऊंची जो चोटी है वो है इनमें ऑप्शंस के आधार पे रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आएगी ऋषिकेश, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, फिर तारागढ़ और लास्ट में नागपानी। तो इस प्रकार से आप करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, तारागढ़ और नागपानी, ये अवरोही क्रम में
जमाया हुआ है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी हुई भारत के राज्यों का सही समूह कौन सा है? यानी कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन 1 नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम। 2 असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर। ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और ऑप्शन 4 मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सभी राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ में। ओके, करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2022-23 में राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी? 2022-23 में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादकता कौन से ज़िले की थी, ये आपको बताना है। क्या वो ज़िला राजसमंद है, या भीलवाड़ा, या फिर चित्तौड़गढ़ अथवा करौली? तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 भीलवाड़ा करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मध्यकालीन लक्ष्य के अनुसार कुल प्रजनन दर यानी FTR को किस प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है? FTR को किस प्रतिस्थापन तक लेकर के आना है, ये आपको बताना था। ऑप्शन 1 2.1 शिशु प्रति महिला, ऑप्शन 2 1.8 शिशु प्रति महिला, ऑप्शन 3 थर्ड है 2.3 शिशु प्रति महिला, और फोर्थ है 2.0 शिशु प्रति महिला। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2.1 शिशु प्रति महिला, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बताने हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखिए, न्यूनतम का पूछा है, पहले न्यूनतम वाला बताना है और बाद में अधिकतम वाला बताना है, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम जो जनघनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और सबसे अधिक जनघनत्व है वो है बिहार के अंदर। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में त्रिपाद स्टैंड की ऊंचाई, बड़ा आसान प्रश्न है। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 1.5 यानी 1.50 जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1.50 ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरा घाट ब्लैंक्स दे रखा है, क्या है जो किस जगह पर स्थित है, अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सूरा घाट आप सब जानते हो, सूरा घाट एक दर्रा है जो मध्य अरावली के अंदर स्थित है। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 3 नंबर का। ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। देवास परियोजना की द्वितीय चरण में मादड़ी बांध का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। देवास परियोजना उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी है, ये भी बिल्कुल सही है। और देवास परियोजना के तृतीय चरण में चांदलोई बांध का निर्माण किया गया है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो जो रॉन्ग है वो आपको छांटना है, गलत
कौन सा है? इसमें 3 नंबर वाला है, ये गलत है, यही हमारा आंसर रहेगा, गलत वाला ही पिक करना था। ओके, तो करेक्ट इसमें आपका सही आंसर क्या रहेगा? देवास परियोजना के प्रथम चरण में गोराना बांध का निर्माण किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है प्रसिद्ध ग्रंथ और उनके लेखक। आप सब जानते हो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कोस्मोस ग्रंथ है वो किसका है? हमबोल्ट का है। अर्धकुंडे किसका है? कोरलिटर का है। वोल्टर कुंडे रेडजेल का है। और कॉरिडोर्स ऑफ टाइम ये है पल्ल्यूर का। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 1 का 4। 1 का 4 कौन से में आ रहा है? 1 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है। बी में अर्धकुंडे यानी बी के अंदर रिटर सही रहेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हमने पहले ही कट कर दिया। अब हमारे पास आंसर बच गया चौथा ऑप्शन। ओके, यानी कोस्मोस है वो हमबोल्ट की है, अर्धकुंडे रिटर की है, वोल्कर कुंडे है ये रेडजेल की है, और कॉरिडोर्स ऑफ टाइम ये है प्ल्यूर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और यमुना, चारों में से करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर रहेगा यमुना, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यमुना है, ये सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय इसके विभिन्न आयामों को भारिता दी जाती है। भारिता दी जाती है कितनी? 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 1/3, ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 1/3 वाला। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस कथन है। पिछली आरपीएससी भर्ती परीक्षा जो हुई 2022 की, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, सेम रिपीट हुआ है। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 कुमारी सैम्पुल, अमेरिका की हैं कुमारी सैम्पुल, इनका ये स्टेटमेंट है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 कुमारी सैम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकृति की मेज सीमित संख्या के अतिथियों के लिए ही लगी हुई है, जो बिना बुलाए मेहमान होंगे और उनको अवश्य भूखा रहना होगा। किसने कहा था? जनसंख्या वृद्धि से संबंधित ये स्टेटमेंट है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है मिस्टर थॉमस रॉबर्ट माल्थस का। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनोरंजन तथा सेवाओं से संबंधित कार्य को जाना जाता है। मनोरंजन और सेवाओं से संबंधित कार्य जो होता है वो तृतीयक व्यवसाय के अंदर शामिल किया जाता है। ओके, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला सॉरी, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थॉर्नवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करते हैं? नीचे जो छायांकित चित्र दे रखे हैं, ये 2 चित्र दे रखे हैं छायांकित, इनके बारे में हमें बताना था कि ये किसको प्रदर्शित करते हैं। दोनों छायांकित क्षेत्रों को देखना है। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 CAW, यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेक्सोलाइन मंडल का संबंध किससे है? आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हेक्सोलाइन का संबंध होता है लवणता से, यानी समुद्र के अंदर यानी कितनी लवणता है, पानी में कितनी लवणता है, इसको जानने के लिए हेक्सोलाइन का प्रयोग करते हैं। तो इसका संबंध है लवणता से। करेक्ट आंसर 2।
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने फारस साम्राज्य की सूसा से सारडिस तक की महान राजमार्ग का स्पष्ट रूप से वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहते हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ठीक है, उन्होंने सूसा से सारडिस तक की महान राजमार्ग का अपनी बुक के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? राजस्थान में 3 जिलों का जनघनत्व 100 से कम है, जिसमें पहले नंबर पे जैसलमेर आता है, उसके बाद में बीकानेर और बाड़मेर। ओके, तो यहाँ ऑप्शन में एक ही है जो 100 से कम जनघनत्व रखने वाला है, वो आंसर रहेगा ऑप्शन 3 बाड़मेर। ऑप्शन 3 बाड़मेर है, यानी बाड़मेर के अंदर जनघनत्व 100 से कम पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले तो ये जो झील दे रखी हैं इनकी लोकेशन का पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें फाय सागर, ये अजमेर के अंदर है, माडल ताल है ये भीलवाड़ा में है, गैब सागर ये हमारे डूंगरपुर के अंदर है, और फतेह सागर ये उदयपुर में है। तो झीलों को पहले आप ध्यान होना चाहिए, उसके बाद में झीलों को आप आसानी से बिठा सकते हैं। सबसे ऊपर यानी उत्तर की ओर आएगा अजमेर, फिर उसके बाद में भीलवाड़ा आएगा, और उसके बाद में आएगा भीलवाड़ा के बाद में फतेह सागर, और लास्ट में गैप यानी डूंगरपुर। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 यानी फाय सागर, उसके बाद में मांडल ताल, फतेह सागर और लास्ट में गैब सागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस 2016 के अंदर एटलस बनाया था, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? इसरो, नार्स, नाटमो या फिर काजरी? इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रहेगा करेक्ट आंसर, इसरो। इसरो ने भारत का मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस 2016 का निर्माण किया है, प्रकाशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत पोषणीय विकास से संबंधित ब्रेटलैंड, ये बहुत बार प्रश्न आता है यूजीसी नेट के अंदर भी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ब्रेटलैंड कमीशन जो है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है वो किस वर्ष कौन सी साल प्रस्तुत की गई? इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 1987 यानी 1987 के अंदर ब्रेटलैंड रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी। ओके, बाकी के क्वेश्चनों को देखने के लिए नेक्स्ट पीडीएफ आपको देखनी होगी। थैंकिंग फॉर वाचिंग। अपने कितने आंसर सही बैठ रहे हैं मिलान करने के बाद में कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंकिंग फॉर वाचिंग।